Good morning, students. Hope you all are fine and healthy. So today we'll start with POP. Okay. I hope you have completed the notes also which I had given you up to the topic washing soda. Okay. Now we will study and bleaching powder is also finished. So up to there you have to complete your notes. And now we will be studying POP. After that you will be continuing with that notes. Okay. So POP, that is plaster of Paris. Okay, you might have seen manywhere. Okay, like in ceilings ornamental designs are there. Okay, many statues are there, idols are there made up of POP. Okay, so we'll study about that, how it is prepared and where it is used. Okay, so chemical name is what? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्यों बोला इसको? बिकॉज कैल्शियम सल्फेट इज दिस एंड हेमीहाइड्रेट, सो वाटर मॉलिक्यूल का आधा. नाउ दिस हाफ मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल. एक्चुअली इट इज ट्राइंग टू सेइंग व्हाट, दैट CaSO4 molecule, this water molecule is shared between two CaSO4 molecule. Understood? ये अगर इधर इंटू होगा तो व्हाट विल हैपन, दिस कैन फॉर्मूला कैन बी रिटन एज दिस. ओके, 2 CaSO4 डॉट H2O मीन्स 2 CaSO4 मॉलिक्यूल विल शेयर 1 H2O मॉलिक्यूल. तो एक को कितना मिल रहा है? आधा ही मिल रहा है ना. तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, CaSO4 डॉट हाफ H2O. अंडरस्टूड? सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. अंडरस्टूड? ओके. Now preparation, how it can be prepared? It can be prepared by gypsum, by heating gypsum. Okay, gypsum क्या होता है? CaSO4 डॉट 2 H2O. इसमें 2 H2O के क्रिस्टल रहते हैं. देखना बिल्कुल अलग है ना, ये 2 H2O रहता है, इसमें 2 CaSO4 रहता है. ओके, हियर वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर. अंडरस्टूड? यहाँ पे 2 CaSO4 मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल एक CaSO4 के पास है. अंडरस्टूड? सो CaSO4 इज हैविंग 2 H2O मॉलिक्यूल. ओके, नाउ ऑब्वियसली इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो व्हेन इट इज़ हीटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी कन्वर्टेड. ओके, मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो बाय हीटिंग जिप्सम को हीट किया एट व्हाट टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस और एट 373 केल्विन. ठीक है, 273 में प्लस करोगे 100 तो इट विल बी 373. ओके, नाउ CaSO4 डॉट 2 H2O, that is your what? That is your gypsum. Gypsum is heated to 100 degree Celsius and water of crystallization, some of the water of crystallization remove about, इसको देखो एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको 3/2 भी लिख सकते हो. अंडरस्टूड? तो in that way also in your book it is written, but you can write like this because it will be easy for you. ठीक है, तो what had happened कि इसमें से कितना वाटर निकल गया? 1.5. अंडरस्टूड? मतलब 3/4 वाटर तो निकल गया. अंडरस्टूड? हाँ, निकल गया. 1.5 पार्ट निकल गया और हाफ पार्ट बचा है. ओके, तो इसमें से ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स निकल ही जाते हैं. 1.5 मॉलिक्यूल्स लगभग निकल गए, सिर्फ आधे बचे हैं. अंडरस्टूड? तो अगर हम बोलें 2 में से 1.5 निकल गया तो कितना पानी निकल जाता है आपका? ठीक है, यू कैन सी ना. तो लाइक दिस आप देख सकते हो, उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो बाहर पानी के मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स के रूप में निकल गया. ओके, एंड ओनली हाफ मॉलिक्यूल इज लेफ्ट. ओके, सो दिस इज आवर POP. अंडरस्टूड? नाउ यू इट इज़ रिटन दैट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट करना है. इट शुड बी heated at 100 degree Celsius. Now if the temperature will go above 100 degree Celsius, what can happen? If the temperature would go above 100 degree Celsius, then more water can be eliminated. More water of crystallization eliminate हो जाएगा. और अगर more water of crystallization eliminate हो गया तो इसमें पानी के molecules नहीं बचेंगे और ये डेड बर्न प्लास्टर, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट.
दैट विल बी कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर। उसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, जो कि क्या बोलते हैं, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स बचे ही नहीं हैं। उसको वापस अगर अपन जिप्सम में टर्न करना चाहें या फिर जिप्सम से पीओपी बनाना चाहें तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल। I will give you in the form of a question that what will happen if the temperature would go above 100 degree Celsius during heating gypsum. So answer will be what, that if the temperature would go above 100 degree Celsius, then more water of crystallization will be eliminated, that results in the formation of dead burn plaster and which cannot be set into POP or gypsum again. Understood? Okay, understood. I'll give you in the form of question. Okay, so precaution यही है कि the temperature should not go above 100 degree Celsius, otherwise all the water of crystallization will be eliminated. Otherwise all the water of crystallization will be eliminated. I had given you the notes, in that you can see, in that also it is written over there. Okay, so ये बहुत important point है, remember this. Okay, it has been asked again and again in the exam that what is the precaution during POP formation. Okay, so नाउ प्रॉपर्टीज़ में क्या हो सकता है अगर वाटर के साथ ऐड करें तो, इफ़ वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़, सो व्हाट विल हैपन, दिस इज़ आवर पीओपी। अब इसमें पानी मिला दोगे तो ये जिप्सम बन जाएगा, इट विल फॉर्म जिप्सम। इसको हीट करोगे तो जिप्सम से पीओपी बन जाएगा। ओके, रिवर्सिबल। ओके, बट जिप्सम को उतने ही डिग्री में हीट करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट ये 100 डिग्री सेल्सियस में ही हीट होना है। अदरवाइज़ कितना भी आप पानी ऐड करते रहो, कुछ भी करो, वापस पानी के मॉलिक्यूल्स वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ properties you see please. Okay, property is what, if POP is added with water, POP को water के साथ अगर ऐड किया वापस क्या होगा, gypsum will prepare. Okay, now uses are what, joining fractured bones, जो आप लोग देखते हो ना fractured bone के ऊपर जो प्लास्टर लगाते हैं, that is of POP only. Okay, now set करता है bones को. Okay, it will help in setting of bone. Okay, now toys, statues, idol, in making toys, statues and idols, जो मूर्तियाँ बनती है भगवान की, हालांकि वो रिसाइकल नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, बट देन ऑल्सो इट इज़ यूज्ड, है ना। गवर्नमेंट हैज़ पुट बैन ऑन दैट, बट अभी भी बंद नहीं हुआ है ये, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इनके आइडल्स बनना बंद कर दिए जाते हैं, मतलब जिनको बार बार विसर्जित किया जाता है, दैट टाइप ऑफ आइडल शुड नॉट बी मेड ऑफ POP. इफ़ यू वांट टू डेकोरेट इट, इट्स ओके. ओके, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए अभी भी यूज़ हो रहा है, दैट इज़ फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइन इन सीलिंग, जो छत पे हम लोग अपने सीलिंग पे जो पंखे पे डिज़ाइन बनाते हैं, वॉट एवर, है ना, जो बॉर्डर्स में डिज़ाइन बनाते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ POP ओनली. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्नामेंटल डिज़ाइन. ठीक है, वो फूल और ये वो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस. ओके, नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन.